तो अब बात करेंगे एनसीपी के समर्थन वापसी की। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। साथ ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान किया है। हालांकि समर्थन वापसी से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन समर्थन वापस लेने के साथ ही जेएमएम और कांग्रेस ने कमलेश सिंह पर जोरदार हमला बोला है। सरकार को एनसीपी का झटका, सरकार से वापस लिया समर्थन, सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल। हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। कमलेश सिंह ने कहा है कि हुसैनाबाद को जिला का दर्जा देने, बालू घाटों की बंदोबस्ती समेत कई मांगों पर अब तक सिर्फ सरकार से आश्वासन मिला है, एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। समर्थन वापसी के साथ ही एनसीपी ने राज्य सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान किया। इतने दिनों से हमने सपोर्ट एक उम्मीद से किए थे कि हमारा जिला का मांग, हमारे और जिला के अध्यक्ष का जो विकास की जो मांग है क्षेत्र जिला में, उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए और लाचार होकर आज हम अपना सपोर्ट जो है यूपीए से वापस ले रहे हैं। जो इनका अहंकार हो गया है, इसका परिणाम इनको 2024 में दिखेगा। पलामू में तो आज 0 हो गए, कम से कम हम थे ना, आज तो हम भी नहीं रहे। यही दिखा रहा है लोकप्रियता सरकार की बढ़नी चाहिए, इनकी लोकप्रियता घट रही है। जेएमएम और कांग्रेस के विधायक क्षेत्र में जाने से डरने लगे हैं। वो जानते हैं कि हम किस मुंह से जनता के बीच में फिर जाएंगे और उनसे वोट मांगने का काम करेंगे, क्या बोलेंगे। इधर सरकार से समर्थन वापस लेने के साथ ही जेएमएम और कांग्रेस ने कमलेश सिंह पर आरोपों की बौछार कर दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कमलेश सिंह का राजनीतिक सौदेबाजी का पुराना इतिहास रहा है। वहीं कांग्रेस ने एनसीपी विधायक पर राजनीतिक ड्रामेबाजी का आरोप लगाया है। राजनीतिक सौदेबाजी से सरकारों को नहीं चलाया जाता, सरकार चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो नॉर्म्स बना हुआ है। उन्हें मालूम है कि किस सरकार के साथ कितने दिन तक मुझे रहना है और उससे किस तरह का मुझे लाभ लेना है। बहुत सी उसमें चीजें हैं। एनसीपी में टूट के बाद कमलेश सिंह अजीत पवार गुट के साथ चले गए थे। अजीत पवार गुट फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। हालांकि कमलेश सिंह की समर्थन वापसी से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो एनसीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। राजेश हमारे सहयोगी इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। राजेश, एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया है, इससे सरकार की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ एनसीपी ने जो समर्थन वापस लिया है, एनसीपी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये एक ब्रेव स्टेप है कि किसी राज्य में आप अगर लोकल सियासत कर रहे हैं, क्षेत्रीय सियासत कर रहे हैं और उसमें आप सरकार को समर्थन दिए हुए हैं और आपके चले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हिम्मत दिखाते हुए आप समर्थन को वापस ले लेते, तो एक बड़ा फैसला इसे माना जा सकता, कहा जा सकता है। हाँ, देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि 4 साल हो गए इस सरकार के हो रहे हैं और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है और अकेले हैं, इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी अपने एंड से चिंता मुक्त है। रही बात कि ये जो इनके वादे थे, चुनावी वादे जो एनसीपी के कमलेश सिंह ने अपने क्षेत्र के लोगों से किए थे, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे वादे थे जो कि सरकार के आकर्षण उन्होंने कई बार कराया कि इन सब चीज़ों पर सदन के अंदर, सदन के बाहर भी कमलेश सिंह ने कहा कि हुसैनाबाद को जिला बनाया जाना चाहिए और भी बालू घाटों की नीलामी से संबंधित मामला था। ये हमेशा इशू उठाते रहे हैं। चूंकि अब चुनाव का वक्त आ रहा है, अब लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा और क्षेत्र में लोग जो वादा करके जनप्रतिनिधि आते हैं उसको पूरा करना उनके लिए धर्म भी बनता है और कहीं न कहीं एक डर का कारण भी बनता है कि कहीं कि जनता जो है हमसे सवाल पूछेगी तो हम जवाब क्या देंगे। तो खैर, एक महत्वपूर्ण कदम है, चूंकि इकलौते एनसीपी के विधायक हैं और उन्होंने एक संदेश तो जरूर दे दिया है
इस बात में कि सरकार से वो नाखुश होते हुए सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। तो एक राजनीतिक कॉरिडोर में, जिसको कहे पॉलिटिकल कॉरिडोर में, एक संदेश जरूर गया है कि जो सरकार को समर्थन देने वाली एनसीपी जो है उसने सरकार से मोहभंग हो गया, उसने समर्थन वापस जाहिर तौर पर ले इस लिया मसले है। को विपक्ष जरूर भुनाने की कवायद में जुटी होगी कि बस मामले को बड़ा किया जाए कि सरकार को समर्थन दिया था लेकिन सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।